जो है लगभग क्या 30 प्रश्न को समावेश किया जाता है संस्कृत भाषा के। और ये प्रश्नों का जो काठिन्य स्तर होता है वो बिल्कुल साधारण होता है। एक सामान्य ज्ञान की जरूरत होती है। संस्कृत के सामान्य ज्ञान अगर आपके पास है तो आप उन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को संस्कृत के जो कुछ प्रश्न, संभावित प्रश्न ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो प्रश्न आ सकते हैं, कुछ प्रश्नों की भाषा को देख करके, कुछ प्रश्नों के महत्व को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि वो आ सकते हैं। उन प्रश्नों को विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मैं आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत करूंगा। कुछ जो टॉपिक है उनके बारे में बात करते हैं। जो पहला टॉपिक मैं लेता हूं आज, देखिएगा, संस्कृत जो भाषा है उस वेदों की भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा को वेदों की भाषा कहा जाता है क्योंकि हमारे जो पूरा जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। तो पहला जो प्रश्न बनता है कि वेद क्या है और वेद कितने होते हैं। वेद क्या है कि तो परिभाषा नहीं आती है, मगर ये जरूर आ सकता है कि वेद कितने होते हैं, वो प्रश्न आपके पास में हो सकता है। तो देखिएगा, हमारे यहाँ सनातन धर्म में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद कितने हैं? 4। तो 4 कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखें, ये हमारे 4 वेद में देखिएगा, ऋग्वेद नंबर 2 पर आता है यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद में देखते हैं हम सामवेद, और अंत में होता है अथर्ववेद। बिल्कुल सीढ़ी टू सीढ़ी चलेंगे, एकदम से 70वीं सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत इजी है, जहां जहां से प्रश्न बनेंगे सिर्फ वो पॉइंट लेकर के चल रहा है। ज्यादा आपको जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? देखिएगा कि पढ़ते तो सब हैं, सब तैयारी करते हैं, सब अपनी किताबें लाते हैं, सब कोचिंग करते हैं, बहुत सारे मटेरियल से पढ़ते रहते हैं, मगर सिलेक्शन उनका नहीं होता जो पढ़ते हैं। सिलेक्शन उनका होता है जो जितना जरूरी है उतना पढ़ता है। ज्यादा डूबने से मतलब नहीं है, जितना हमें जरूरत है हम उतना ही लेंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए। हमें विद्वान नहीं बनना, हमें क्या चाहिए? हमें सिलेक्शन चाहिए, विद्वान नहीं बनना है। तो यहाँ पे देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हमारे यहाँ बताए गए हैं। ये जो 4 वेद हैं, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में क्या होता है, तो देखिएगा, ऋग्वेद में ऋचाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसे ऋचाओं का वेद भी कह सकते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए ऋचाओं का वेद कहा जाता है। दूसरा देखते हैं हम यजुर्वेद। मित्रों, ये जो यजुर्वेद है, हमारे यहाँ जो पूजा पाठ, हवन कर्म जो होते हैं, उनकी जानकारी हमें यहीं से मिलती है, यजुर्वेद से। तो हवन कर्म, यज्ञ कर्म जो होते हैं, उनका ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें? उनका ज्ञान मिलता है यजुर्वेद से। आगे हमारे पास में है सामवेद। देखिएगा, सामवेद का से दिख रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, एक बार और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सामवेद जो होता है, इस सामवेद का ही एक दूसरा नाम और है, उसको कहा जाता है गंधर्व वेद। कौन सा वेद? गंधर्व वेद। देखिएगा, ये जो सामवेद होता है, इस सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान होता है। संगीत का ज्ञान, हम इसे संगीत का वेद भी कह सकते हैं। देखिएगा, सामवेद, सामवेद से संगीत, से सामवेद। याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, याद रख लीजिएगा कि से सामवेद, से संगीत। संगीत का ज्ञान कहां से मिलता है? सामवेद से मिलता है या गंधर्व वेद से मिलता है। अंत में आता है हमारे पास में अथर्ववेद। अथर्ववेद ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और इतना कुछ सिखाया है कि ये जो आपके जादू टोना जो होता है, वो इस अथर्ववेद में ही सिखाया जाता है। जादू टोना,
ये जो होता है ना काला जादू, ये अथर्ववेद में सिखाया जाता है। कहते हैं कि ऊपर तो कोई जादू कर दियो, या भीम तो चाहिए तो कोई ऊपरी आवाज है। तो ये सारी बातें कहाँ से हैं? ये सारी बातें हमें मिलती है अथर्ववेद से। जादू टोने का या जादू कला का या काला जादू का जो जितना भी ज्ञान है वो कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। एक बार समग्र रूप से देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी? 4। ऋग्वेद यानी कि ऋचाओं का ज्ञान या ऋचाओं का वेद कहा जाता है। जो पूजा पाठ में जब पंडित जी बोलते रहते हैं मंत्र वगैरह, तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि वो अपने हाथ को ऐसे हिलाते हैं, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते जाते हैं और बोलते जाते हैं, ये एक्शन करते हैं। तो ये कहाँ, ये वो ऋचाओं का पाठ कर रहे होते हैं, उसके लिए किया जाता है। दूसरा देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में हवन कर्म या यज्ञ कर्म का ज्ञान होता है। तीसरा सामवेद या गंधर्व वेद, जिसमें संगीत का ज्ञान, इसलिए इसको संगीत का वेद भी कह सकते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोना या कालू जो जादू से संबंधित या काला जादू जो करते हैं, मूठ फेंकना वगैरह जो कुछ होता है, वो सारा ज्ञान कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। मित्रों, ये जो 4 वेद हैं, इनसे 4 प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है। ऋग्वेद से संबंधित, यजुर्वेद से संबंधित, सामवेद से संबंधित और अथर्ववेद से संबंधित। और एक प्रश्न ये बन सकता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है? संभावना इसकी ज्यादा बनती है, इनकी कम बनती है, ये डिटेल्स नहीं पूछता। फिर भी अगर कोई पूछे तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बाकी प्रश्न तो यहीं से बनता है कि वेद कितने होते हैं। ये हो सकता है कि कोई 3 वेद का नाम देख करके एक का नहीं देगा और प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से वेद नहीं है, तो प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ करके आप उसका उत्तर दे सकते हैं। उत्तर हमारा क्या होगा? वेदों की संख्या 4। आगे देखते हैं हम वेद के बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न बनने की संभावना होती है वो इसी से रिलेटेड है। धीरे धीरे हम पहुंचेंगे, धीरे धीरे हम यहाँ पहुंचेंगे। कहाँ? व्याकरण पर पहुंचेंगे। मगर उससे पहले, व्याकरण से पहले जो संभावित प्रश्न है उनके ऊपर हम देख लेते हैं एक बार। देखिएगा आगे जो प्रश्न बनने की संभावना होती है उसके बारे में। या तो आप इनको बीच बीच में लिख लिया करो, और अगर लिख नहीं पाते हो तो मैं बीच में साइड में हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखना, वेद के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो होता है वेदांग। ये क्या होता है वेदांग, उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, समझ में आ जाएगा वेदांग क्या होता है और क्यों बताया जा रहा हूं इसको। जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे अंग हैं, और उसी प्रकार से जो वेद हैं उनके भी अंग बताए गए हैं। अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करके देखते हैं, यहाँ इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, तो देखना यहाँ पर वेद धन अंग, यानी कि कौन सी संधि हो गई? यहाँ पे दीर्घ संधि, इसका ए निकाल दिया, इसका ए, दोनों को मिला करके क्या कर दिया है? यहाँ पर आ कर दिया है। वो आगे हम संधि प्रकरण में पढ़ेंगे संधियों भी, मगर उससे पहले जो बेसिक नॉलेज है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। वेदांग, वेदांग शब्द में कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। वेद प्लस अंग, अर्थात वेदों की जो अंग उनके बारे में यहाँ बताया गया है। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखना मित्रों, वेदांग जो है वो संख्या में कितने होते हैं? वेदांग होते हैं 6। कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अच्छा, होते कौन कौन से हैं उन पे बात करते हैं। तो देखना, यहाँ पर हम धीरे धीरे हमारे जो हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण, उसी पे पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं लगभग यहाँ आने वाला है। देखना पहला कौन सा होता है? शिक्षा। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, यहां पे देखना आप छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये जो होते हैं ये हमारे क्या? वेदांग होते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी? 6। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, अर्थात हमारे 6 वेदांग यहाँ पर आ चुके हैं।
अब इनमें से जो मुख्य माना जा रहा है, जिस प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में सबसे मुख्य अंग क्या है जिससे आपके शरीर की शोभा बनती है, तो देखते हैं। तो आप सबका जवाब होना चाहिए आपका मुख, आपका चेहरा। अगर आपकी मुंडी काट दी जाए और आपका अकेला धड़ धड़ घूमता रहे तो फिर कैसा लगेगा, बताइए आप। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर सो रहे हो और उठ करके आपके, जब आप उठते हो आपके सामने कोई सिर कटा हुआ, सिर्फ धड़ धड़ खड़ा हो, तो आपकी हालत क्या होगी। उसी तरीके से कि जिस प्रकार से मानव शरीर में मुख शोभायमान होता है, उसी प्रकार से जो वेद पुरुष है, जो वेद पुरुष है उसका मुख किसको माना गया है, व्याकरण को माना गया है। वेद पुरुष का मुख क्या है, वेद पुरुष का मुख, वेद पुरुष का मुख है हमारा व्याकरण। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना गया है। तो इसमें से जो प्रश्न आने की है, प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है वो मैं आपको बताता हूं। पहला तो यह आएगा कि वेदांग कितने हो सकते हैं। पहला प्रश्न आ सकता है कि वेदांग कितने होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि वेदांग कितने होते हैं, 6। ठीक है, वेदांग के बाद में अगर बात करते हैं कि और क्या प्रश्न बनता है, तो इनमें से कोई एक नहीं देख करके आपसे उसी तरीके से ऑप्शन में कि कौन सा वेदांग नहीं है तो वो पूछ सकता है। फिर प्रश्न बनता है तीसरा प्रश्न बनता है कि जो व्याकरण है, व्याकरण वेद पुरुष का मुख किसे माना गया है, तो क्या कहेंगे आप, व्याकरण कहेंगे। अच्छा ये बताता हूं कि किसने माना। ये जो कथन है, ये कथन किसका है, ये कथन है पाणिनि जी का। ये जो परिभाषा है ये पाणिनि जी ने दी है, वेद पुरुष का मुख व्याकरण को माना गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या आता है। अब बात करते हैं हम व्याकरण पर, ठीक है। उससे पहले एक नाम आ गया बीच में, क्या, पाणिनि जी। तो ठीक है, हम इसी परंपरा को आगे लेकर के चलते हैं, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न मैं आपको बता सकता हूँ। 3 प्रश्नों की यहाँ संपूर्ण तो संभावना बनती है जिनका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। आप इसका लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों संस्कृत विषय जो है वो बहुत ही रोचक विषय है। इसको कभी भी कठिन विषय ना समझे, बहुत ही सरल विषय है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो संस्कृत भाषा के जो प्रश्न हैं वो कभी कभी बाई चांस ही कभी प्रश्नों का सर्जन हो पाता है, नहीं तो प्रश्न जो है वो रिपीट होते रहते हैं, बराबर बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जो प्रश्न पिछली बार आ चुके हैं मैं उनको भी समावेश कर चुका हूं और मैं उनको भी जो संभवतः बनने वाले हैं उनको भी आपके बीच में लेकर के आया हूं। देखते हैं प्रश्न कहां से बनता है। व्याकरण के विषय में देखिएगा, व्याकरण के विषय में 2 परिभाषाएं मुख्यतः फेमस है और दोनों ही बहुत अच्छे विद्वानों द्वारा दी गई है। एक तो परिभाषा देखिएगा यहाँ पर, एक परिभाषा तो हमारे गुरु पाणिनि ने दी और दूसरी परिभाषा है वो यहाँ पे दी पतंजलि ने। किसने दी, पतंजलि ने। और इन दोनों की परिभाषाओं को मुख्यतः माना जाता है और इनकी परिभाषा है वो काफी है व्याकरण का अर्थ समझाने के लिए। देखिएगा मैं आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर, यहीं पे बताया था कुछ देर पहले कि पाणिनि जी ने कहा है व्याकरण वेद पुरुष का मुख है। तो हम इसी को बस संस्कृत भाषा में लिखने वाले और कुछ नहीं। मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुखम व्याकरणम स्मृतम। पाणिनि जी ने कहा कि व्याकरण वेद पुरुष का, स्मृतम का क्या है, मुख है। आगे बात करते हैं पतंजलि जी। पतंजलि जी ने कहा कि शब्दानु शासनम
शब्दानुशासनम व्याकरणम। शब्दानुशासनम व्याकरणम। पाणिनि जी ने मुखम व्याकरणम स्मृतम, पतंजलि जी ने शब्दानुशासनम व्याकरणम। यानी कि शब्दों का जो अनुशासन है, ढंग है, तरीका है रखने का, शब्दों का निर्माण करने का, वर्णों को समायोजित करने का जो ढंग है, उसी को क्या कहा गया है? व्याकरण कहा गया है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में व्याकरण की अगर परिभाषा पूछी जाती है तो दो शब्दों में ये कह सकते हैं कि शुद्धिकरण ग्रंथ जो होता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अगर किसी भी भाषा में शुद्धिकरण चाहिए तो उसमें किसका समावेश कर दो? उसमें व्याकरण का समावेश कर दो। जिसका मोटा मोटा उदाहरण हम देखना चाहें कि एक तो दो भाषा तत्सम और तद्भव आपने सुना होगा। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, यानी तत्सम वो शब्द जो संस्कृत से एज इट इज, ज्यों के त्यों समाहित कर लिए गए हैं। दूसरा कि तद्भव कि जो शब्द हमने खुद बनाए हैं तत्सम शब्दों में तोड़ मरोड़ करके। वो जो तत्सम शब्द तद्भव शब्द है उनमें किसका अभाव होता है? उनमें अभाव होता है व्याकरण का। अगर उनमें व्याकरण का समावेश कर दिया जाए तो वो शब्द स्वतः क्या बन जाएंगे? वो शब्द स्वतः तत्सम बन जाएंगे। अगर हमारी भाषा जो है उसमें हम व्याकरण सम्मत कर देते हैं, उसे हम व्याकरण सम्मत कर देते हैं तो भाषा का सौंदर्य एकाएक बढ़ जाता है। यही बात पतंजलि ने कही कि शब्दानुशासनम व्याकरणम। शब्दों का जो अनुशासन होता है उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक नाम आया आपके सामने पाणिनि, दूसरा नाम आया पतंजलि। इन पाणिनि जी से, पतंजलि जी से और एक विद्वान हो रहे कात्यायन जी से, इनसे भी नए प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न क्या बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा मित्रों, हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें तीन मुनि जो है वो बड़े प्रसिद्ध हैं और संस्कृत भाषा का मूलाधार उन्हीं तीन विद्वानों को माना जाता है। जो तीन विद्वान हैं उनकी बात करते हैं और उन तीनों विद्वानों को समग्र रूप से त्रिमुनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिमुनि। समग्र रूप से क्या बोला जाता है? उनको त्रिमुनि बोला जाता है। और ये त्रिमुनि है कौन कौन, उनके बारे में बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बीच में लिखता हूँ और आपको डिस्क्राइब करके अच्छे से बता देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। त्रिमुनि कौन कौन है? त्रिमुनि उनकी बात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं पाणिनि, यहाँ पे गुरु पाणिनि। पाणिनि जी के बाद में जो द्वितीय विद्वान है वो है कात्यायन। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि जो कात्यायन है, कात्यायन मुनि है, उन्हीं का ही एक अपर नाम और है, उनका एक दूसरा नाम और है वररुचि। तो अगर प्रश्न पत्र में आ जाए कि वररुचि तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, कात्यायन ही वररुचि है, गंगाधर ही शक्तिमान है। पाणिनि, कात्यायन, वररुचि। उसके बाद में जो अंतिम विद्वान है त्रिमुनि परंपरा के, उनमें है पतंजलि। ये तीन विद्वान हैं जिनको त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है। कौन? पाणिनि, कात्यायन उर्फ वररुचि और यहाँ पे पतंजलि। तीन विद्वानों को त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, प्रश्न इनसे भी बन सकता है। प्रश्न बन सकता है कि पाणिनि जी द्वारा रचित ग्रंथ, पाणिनि जी के द्वारा रचित ग्रंथ में कितने अध्याय, कितने पद, और पाणिनि जी का जो समय काल है, इनके माताजी का नाम, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इन तीनों विद्वानों से ये प्रश्न बन सकते हैं। तो उनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। एक नंबर पे हमारे गुरु पाणिनि जी को ही लेते हैं।
लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप सब लोग घर पे हैं, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा खाने पीने को मिल रहा होगा और सबका वजन भी बढ़ा हुआ होगा। मगर लॉकडाउन में भी कभी कभी है ना बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जिनको मतलब सुनकर के हंसी आती है। ऐसे ही अभी एक फोन आया, बोलती है कि सर नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। बोले कौन कौन बोल रहे हैं? बोले सर मैं कविता बोल रही हूँ। मैंने कहा कि कविता बोल रहे हो तो अगर पूरी आती है तो ही बोलना, नहीं तो मत बोलना। अब बताओ, नाराज होकर के फोन काट दिया। मैंने कुछ गलत थोड़ी कह दिया उसमें। तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है, इनको एंजॉय करना चाहिए और एंजॉय करते करते पढ़ाई करते रहनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं हम गुरु पाणिनि। गुरु पाणिनि जी जो है उनके एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको संस्कृत भाषा का मूलाधार माना जाता है, मूलाधार ग्रंथ माना जाता है। हम दोनों को जो ग्रंथ है वो यहाँ लिख रहा हूं। ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अर्थात अगर इस शब्द का ही हम संधि विच्छेद करके देखते हैं तो अष्ट दीर्घ संधि है, अष्ट, फिर अध्याय और प्रत्यय शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखना यहाँ पे क्या शब्द निकल करके आता है, अष्ट, फिर अध्याय और यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, उस प्रत्यय को हम हटा देते हैं। अष्ट प्लस अध्याय और ई जो प्रत्यय लग गया, इससे यानी कि ग्रंथ का नाम हो गया। अष्ट अध्यायों की बनी हुई जो पुस्तक है उसको क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। तो इसके नाम से ही हमें पता चल गया कि इसमें कितने अध्याय हैं। बात करते हैं पहले पाणिनि जी की, फिर बात करेंगे पुस्तक की। यहाँ गुरु पाणिनि जी जो हैं उनके अगर हम बात करें तो इनकी माता जी का नाम, माता का नाम देखते हैं तो माता का नाम है द्राक्षी। माता जी का नाम इनके द्राक्षी। फिर इनका जो समय है, अगर हम समय की बात करें, विद्वानों का एक मत नहीं है, फिर भी इनका जो समय माना गया है वो 500 ईसा पूर्व माना गया है। 500 ईसा पूर्व इनका समय माना गया है। इनका जो शिक्षा जो प्राप्त करी इन्होंने, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ हुई? वो हुई तक्षशिला विश्वविद्यालय से। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ हुई? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। अब यहां बात करते हैं अष्टाध्यायी की। तो अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हुए? अध्याय कितने हुए? अध्याय हो गए 8। कितने हो गए? 8 अध्याय। अब देखना मित्रों दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। पाद से मेरा तात्पर्य चरण से है कि कितने चरण हैं। एक अध्याय में भी फिर 4 चरण हैं। तो इसके अंदर प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। अगर प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हो गए तो टोटल कितने पाद होंगे? तो यहाँ पर 8 इंटू 4 करते हैं, कितने होते हैं? 32। जी बिल्कुल 32 पाद। अष्टाध्याय में कितने पाद? 32 पाद। अच्छा, अब इसमें सूत्रों की संख्या देखते हैं, सूत्र कितने हैं। जो पाणिनि जी ने जो लिखा है वो सूत्र ही तो बनाए हैं। उन सूत्रों के आधार पर फिर आगे व्याकरण की रचना हुई है, वर्णों की और संधि वगैरह जो नियम है, अलग अलग प्रकरण बना रखे हैं। उन्हीं प्रकरणों से यहां से निकल करके बात करते हैं। तो जो सूत्र है वो सूत्र है 3987। हाँ सॉरी, 3000
3978। कितने सूत्र है? 3978। देखिएगा इसमें जो प्रथम सूत्र है मैं यहां लिख रहा हूं इसको, प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश। प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश और अंतिम जो सूत्र है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में वो है अच्छा, अब देखते हैं इनमें से प्रश्न क्या क्या बनते हैं। देखिएगा, पहला, पाणिनि जी की माता का नाम द्राक्षी। पाणिनि जी का समय माना गया है तो लगभग 500 ईसा पूर्व। पाणिनि जी की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अब यहाँ बात करते हैं, पिछली बार प्रश्न आ चुका है अष्टाध्यायी से, तो यहाँ अष्टाध्यायी की ही बात करते हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, जो इसके नाम से ही प्रतीत होता है। अष्टाध्यायी में कितने? 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। कुल कितने पाद होंगे? कुल 32 पाद। प्रश्न बन सकता है कि अष्टाध्यायी में पाद कितने हैं, तो आप बताओगे कितने? 32 पाद। अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हैं, तो सूत्र आप बताओगे 3978, 3978। प्रश्न यहां से बन सकता है कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, तो आप बताओगे वृद्धिरादेश। और पूछ लिया जाए आपसे कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है, तो आप बताओगे अंगः। ये पाणिनि जी से रिलेटेड जो संभावित प्रश्न हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, उनको हमने देखा है। दोस्तों, आज जो हमने पढ़ा उसमें आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, वो आप यहाँ मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर देता हूं, जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।